अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय से यहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे और आज पता चला है कि कुछ छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। यहाँ छात्रों की फीस वृद्धि हुई, कई वर्षों से शासन के चुनाव नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए हैं और कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान की 4 दीवारियों तक कैद है, पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है और इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम बड़े इंसानों को दिया है, पैदा किया है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो। आप जानते हैं राजाओं में पहले जंग हो जाती थी और जंग के बाद सुलह हो जाया करती थी। इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक लड़कों के संघर्ष करने के बावजूद भी कोई सक्षम अधिकारी ने अभी तक इनसे बात नहीं की है। हम समाजवादी पार्टी की ओर से छात्रों के इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इससे बहुत शीघ्र बात करके समस्या का हल निकालेगा, वरना बाध्य होकर के इन लड़कों के समर्थन में हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, मांग क्या बताई छात्रों ने आपको? आपने सुना नहीं अभी? हाँ, छात्रों ने बड़ी फीस की बात की और शासन की बात की। इसके अलावा कुछ छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। ये 3-4 बुनियादी बातें कुछ लोगों के खिलाफ नाजायज केस भी लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ यही सब मांगे तो शासन से ये भयभीत क्यों हो जाती है यूनिवर्सिटी। ये शासन जो है, विश्वविद्यालय यहाँ से बहुत तैयार होती है नई पीढ़ी की। हिंदुस्तान के और दुनिया के तमाम बड़े नेता हैं जो विश्वविद्यालय से पैदा हुए हैं। तो सरकार एक प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, इसको तत्काल नौजवानों की छात्रों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, उसका हल निकालना। छात्रों की एक शिकायत थी, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी छात्र थे। पुलिस की किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई के मैं विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। आप कैसे समाजवादी पार्टी कैसे मदद करेगी छात्रों की? क्या समाजवादी पार्टी अपने फर्ज को जानती है। आगे आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की बात को नहीं मानेगा तो हम अलीगढ़ की जिला और शहर इकाई के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति। पार्लियामेंट का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ का सवाल संसद में उठ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद इस समय व्यवस्थित नहीं है। संसद अगर व्यवस्थित हुई तो मैं निश्चित रूप से संसद में सवाल को उठाऊंगा। सांसद जी, एक सवाल, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की, 100 साल के सफर की। क्या बताना चाह रहे हो सर? कुछ लड़कियों के बारे में पता चला है कि उनको संघर्ष में शरीक नहीं होने दिया गया है। ये भी बहुत तकलीफ दे रहा था और मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासन को बिल्कुल अपना दिल चौड़ा करके नौजवानों से, छात्रों से बात करनी चाहिए। ये उनके परिवार के सदस्य हैं। एक सवाल सांसद जी मेरे का, हिंदुस्तान के सब सवाल आज मत जोड़ो, एक ही सवाल यूनिवर्सिटी का। प्रधानमंत्री खुद आरएसएस की उत्पत्ति है और ये वो संगठन है जो हिंदुस्तान में फिरका परस्त के लिए मशहूर है। एक सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया है क्योंकि हम हंगर स्ट्राइक में हम दोनों भाई पिछले 46 घंटे से बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर साहिबा के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, वो टस से मस होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसको लेकर के हमने अपना जो है आमरण अनशन जारी रखा है। जिसको देखते हुए और भी बहुत से विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों ने हमसे संपर्क किया। उसी क्रम में सांसद जी भी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारी डिमांड को आगे रखा है और भी कहा है, हमारे प्रोटेक्शन की भी बात कही है। इसी को लेकर के सांसद जी आए हुए थे और हमारी डिमांड जो है वो सारी जो है जगजाहिर है और जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं हम हंगर स्ट्राइक अपना जारी रखेंगे। और वाइस चांसलर मैडम मिलने नहीं आई हैं, वो ये सोच रही हैं कि जब तक हम मौत की कगार पे ना पहुंच जाएं, मरणासन अवस्था में ना पहुंच जाएं, तब उनकी मंशा ये है, तब तक वो मिलने नहीं आएंगी। तो अगर ये है तो फिर ये हमें मंजूर है। तो कब तक, कितने दिन हो गए आपको आज बैठे हुए हैं? हमें पूरे 46 घंटे हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए और कल रात में जो है मेडिकल की भी टीम आई हुई है और मेडिकल की आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ
कि हमें मेडिकल की टीम भी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा भेजी जा रही है उस पर भी कोई यकीन नहीं है हमें, इसलिए हम उनसे भी डिनाउंस कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।